हेलो वीवर्स, आज हम जानेंगे कि भागफल में जीरो कब आता है। तो आइए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जो है 756 में 7 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये भाग की आकृति खींच लेते हैं, जिसमें जो हमारा 756 होता है यह कहाँ लिखा जाता है, भाज्य के स्थान पे। और ये जो हमारा 7 होता है यह लिखा जाता है भाजक के स्थान पे। तो सबसे पहले हम उस प्रकार लिख लेते हैं। और इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें 7 का पहाड़ा याद हो, क्योंकि हम 7 से जब भाग दे रहे हैं तो ज़रूरी हो कि हमें 7 का टेबल या पहाड़ा याद हो, तभी हम भाग कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो मैं यहाँ सुविधा के लिए बगल में 7 का टेबल या पहाड़ा ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो 7 है एक अंक की संख्या है, तो हम सबसे पहले एक अंक की संख्या यानी कि 7 में भाग देंगे। तो अब हमें 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 7 आए या तो 7 से कम आए। तो 7 एकम 7। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से कितना आया, 7। तो इस 7 को हम यहाँ, ये जो 7 आया, इस 7 को हम यहाँ 7 के नीचे लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले 7 से नीचे वाले 7 को घटा देंगे। जब ऊपर वाले 7 को नीचे वाले 7 के साथ घटाते हैं तो क्या आता है, 0। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 5 होता है इसको हम यहाँ उतार देते हैं। अब चूंकि जो हमारा 5 आया यह क्या है, 7 से कम है, तो इसलिए हमें एक और संख्या उतारनी पड़ जाएगी। और जब एक और संख्या हम उतारेंगे, एक साथ जब हम 2 संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी। यहाँ जीरो जब हम लगा देंगे, ठीक वैसे ही, तो आइए जीरो लगा देते हैं। अब हमें 7 से 56 में भाग देना है, यानी कि 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 56 आए या तो 56 से कम आए। तो पढ़ा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 बार पढ़ने से हमें 56 मिल जाता है। तो यहाँ हम भागफल में 8 लिख देते हैं। और चूँकि 8 बार पढ़ने से 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से हमें 56 मिला, तो इस 56 को हम यहाँ 56 के नीचे उतार देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 6 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। और फिर हम 5 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे ये जो हमारा भागफल आया, यहाँ जो है एक 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि हमने एक साथ ये 2 संख्याओं को यहाँ उतारा था, इस वजह से हमने यहाँ एक 0 दिया था। आइए एक और सवाल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 946, और इसमें हम भाग देंगे 9 से। तो ठीक वैसे ही भाग की आकृति बना लेते हैं, जिसमें हम 946 जो हमारा भाज्य है इसको यहाँ लिख देंगे बिल्कुल इस प्रकार। और फिर ये जो हमारा 9 है यानी कि भाजक, इसको हम यहाँ भाजक के स्थान पे लिख देते हैं। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें 9 का टेबल या पहाड़ा याद हो। अगर आपको 9 का टेबल याद नहीं है तो मैं यहाँ सुविधा के लिए बगल में 9 का टेबल या पहाड़ा ले लेता हूँ। और सबसे पहले हम 9 हमारी एक अंक की संख्या है, तो हम यहाँ एक अंक यानी कि 9 में भाग करेंगे। तो भाग देंगे तो सबसे पहले हमें 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 9 आए या तो 9 से कम आए। तो 9 एकम 9,
तो न का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ने से क्या आ गया, हमें न आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस न से नीचे वाले न को घटा देंगे। तो न में से न घटाने पे उत्तर क्या आएगा, नीचे 0। इसके बाद हम इस 4 को यहाँ उतार देंगे। तो 4 को उतारने के बाद भी चूँकि 4 हमारा 9 से कम है, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या यानी कि 6 को भी यहाँ उतार देंगे। जब 6 को उतार देंगे तो चूँकि हमने यहाँ एक साथ 2 संख्याओं को उतारा, तो इसलिए अब हम यहाँ एक 0 बैठा देते हैं। अब हमें 9 से भाग 46 में करना है, यानी कि 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 46 आए या तो 46 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, यानी कि 5 बार पढ़ने से कितना आया, 45। तो चूँकि हम 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आया था, 45। तो इस 45 को हम यहाँ 46 के नीचे लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं। अब हम सबसे पहले 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार हमारा भागफल कितना आया, 105, और शेष कितना आया, 0 1, यानी कि 1। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि अब हमारा भागफल में 0 लिखा गया है। क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि जब 2 संख्याओं को एक साथ हम यहाँ उतार रहे हैं तो एक साथ उतारने की वजह से यहाँ हम एक 0 अतिरिक्त लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ कि भाग के इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ पाए हों। अगर आपने समझा तो कृपया ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको कितना ज्ञान या कितना जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।